हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोहार झारखंड टेक में। और आज हम लाए हैं झारखंड से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूगोल से रिलेटेड हैं या फिर आप बोल सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, जो कि झारखंड के सभी एग्जाम्स के मद्देनज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही आवश्यक साबित हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे फटाफट स्टार्ट करते हैं। झारखंड भारत के कौन से भाग पे अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितने स्थान पर आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15वें स्थान। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कितने स्थान पर आता है? तो इसका हो जाएगा 13वें स्थान पे। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे 15वां स्थान था, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में से यह 13वां स्थान पे आता है हमारा झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड की जलवायु आपको याद रखना उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है झारखंड एक वन्य क्षेत्र है और झारखंड में टोटल वनों का क्षेत्र 29.61% है। झारखंड के 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं? याद रखना है जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद। ये आपके झारखंड के 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है? आपको याद रखना है यहाँ 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है झारखंड की जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखना है झारखंड की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर आपको 22.42% है। यहाँ पे झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात आपको बता देते हैं, यह एक रेशियो होता है लड़की और लड़कों के बीच में। तो यहाँ पे 1000 लड़कों में 947 लिंगानुपात है झारखंड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या कितना भाग अनुसूचित जनजातियों का है? तो याद रखना है आपको झारखंड का जो जनसंख्या है उसका 1/4 भाग आपको अनुसूचित जनजातियों का है, और इसका परसेंटेज निकालते हैं तो आ जाता है 22.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अभी तक कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड की प्रमुख राज्य भाषा कौन सी है? तो आपको याद रखना है झारखंड का प्रमुख राज्य भाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ पे बहुल्य भाषा आपको हिंदी मिल जाता है हर जगह, इसलिए यहाँ का जो राजकीय भाषा है वो आपको हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है? तो आपको याद रखना है पूरब से पश्चिम पे आपको 463 किलोमीटर का विस्तार है, जबकि उत्तर से दक्षिण में 380 किलोमीटर का विस्तार है। अब झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल एवं जनसंख्या कितनी है आपको याद रखना है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था, क्षेत्रफल आपको हो जाता है 79,716 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 79,716 वर्ग किलोमीटर, जबकि जनसंख्या पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे जनसंख्या आपका हो जाएगा 3,29,88,134। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो झारखंड राज्य की सीमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 राज्यों को स्पर्श करती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, झारखंड से समुद्र की निकटतम दूरी कितनी है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का समुद्र से निकटतम दूरी 90 किलोमीटर की है। झारखंड राज्य का आकार कैसा है यहाँ पे? तो झारखंड राज्य का आप जब मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड राज्य का आकार कैसा है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्भुज के समान है झारखंड राज्य का आकार। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। और इसकी हाइट कितनी है आपको याद रखना है 1365 मीटर है पारसनाथ की चोटी का हाइट, याद रखना है। झारखंड के धरातल के स्वरूप को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे झारखंड के धरातल को स्वरूप को टोटल 4 भागों में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट बन सकता है, झारखंड के धरातल को स्वरूप को 4 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम पठार, रांची पठार, हजारीबाग पठार, और यहाँ पे निकली लिखा हुआ है लेकिन निकली नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। तो ये 4 धरातल के स्वरूप में बांटा जाता है झारखंड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार पर है और किस नदी के निकट पर बसी हुई है? तो मैं इसका आंसर देता हूँ, यहाँ पे गिरिडीह के पठार पर ये बसा हुआ है आपका पारसनाथ पहाड़ी, और बराकर नदी के निकट पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजमहल की पहाड़ी कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 वर्ग किलोमीटर में राजमहल की पहाड़ी का जो क्षेत्रफल है फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में एकमात्र कौन सी ऐसी नदी है जिसमें वर्षा के ऋतु में नाव चलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मयूराक्षी नदी। झारखंड का एकमात्र नदी है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी, जिसपे बरसात के सीजन पे यहाँ पे नाव चलाई जाती है। तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है, मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी में। तो सोन नदी के लिए एक। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे नदी से रिलेटेड बनेंगे और झरनों से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा रांची पठार का मध्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर पे है। दोस्तों यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो आप उसको बैक करके आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? तो फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार की जो उत्तरी भाग है वहाँ पे फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ ऐसे ही क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम यहाँ पे बहुत ही उपयोगी मटेरियल लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सकरी नदी का उद्गम स्थल आपको मिल जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर का पठार पे। अगर आपके पास बुक्स हैं या फिर कॉपी किताब है तो आप नोट्स भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आपको। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? सॉरी, यहाँ पे स्वर्णरेखा की जगह मिस्टेक से सन रेखा लिखा गया है, तो याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार है और ये रांची के नगड़ी गांव में स्थित है, याद रखना है। बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर पठार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र आपको मिल जाएगा छोटा नागपुर पठार के रांची का नगरी गांव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? चैनपुर प्रखंड गुमला जिला में। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप हमें कमेंट जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हो जाएगा चैनपुर प्रखंड में आपको शंख नदी का उद्गम स्थल मिल जाएगा जो कि गुमला जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी यानी मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ देवघर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की नदियाँ किस प्रकार की हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड की जो सभी नदियाँ हैं एक नदी के सिवाय तो सारी नदियाँ बरसाती नदी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोग इसमें डाउट से रहते हैं और बहुत से लोग इसके आंसर के लिए फेलियर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूढ़ा घाट जो कि 137 मीटर ऊंचा है। आपको इसकी हाइट भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, इसकी हाइट जो है 74 मीटर है। तो यहाँ पे मैंने आपको 40 क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने आपको कराई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको झारखंड के रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।